आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर, और आज यहां पर अगले 1 घंटे तक जो बातें की जाएगी वो डंके की चोट पर की जाएगी। अब बताएंगे आपको किस तरह से झारखंड में बालू से तेल निकाला गया, किस तरह से एक अनुबंध कर्मी बन गया प्रभारी मिला, उसे रेत का प्रभार दिया गया, और किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चला है, किस तरह से डीएमओ की संलिप्तता रही और किस तरह से जिलों से बालू का खेल कर जो पैसे कमाए गए उसकी मोटी रकम पहुंचाई गई, रांची में पूजा सिंघल तक पहुंचे। वो तमाम खेल का खुलासा होगा डंके की चोट पर। तो पूजा सिंघल की पटकथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ईडी के शिकंजे में पहुंचने के बाद रोज भ्रष्टाचार के नए नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 11 भारत आज पूजा एंड कंपनी पर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यह खुलासा झारखंड राज्य खनिज विकास निगम से जुड़ा हुआ है, वही जेएसएमडीसी जिसकी डायरेक्टर पूजा सिंघल थी। देखिए न्यूज 11 भारत के इस सनसनीखेज खुलासे को। एंड कंपनी पर एक और बड़ा खुलासा। जेएसएमडीसी में भ्रष्टाचार का खुला खेल। पूजा के काले खान के कितने सहयोगी। पूजा एंड कंपनी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दूसरी ओर एक से बढ़कर एक नए खुलासे भी हो रहे हैं। पूजा एंड कंपनी पर न्यूज 11 भारत एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। माइनिंग माफिया अशोक कुमार पर मेहरबान थी पूजा सिंघल। अशोक कुमार हर महीने पूजा सिंघल को पहुंचाता था मोटी रकम। पलामू में अवैध बालू खनन को लेकर अशोक पर दर्ज थी प्राथमिकी। एफआईआर के बाद भी जेएसएमडीसी में अशोक कुमार का चलता था सिक्का। सिंडिकेट के जरिए अवैध बालू का खनन करता है अशोक कुमार। नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से कराता था बालू का अवैध खनन। कई जिलों के डीएमओ के साथ अशोक कुमार के हैं अच्छे संबंध। अशोक कुमार के सिंडिकेट में रंजीत कुमार, संजीव कुमार के नाम भी शामिल। देवघर, पलामू, दुमका, साहिबगंज, गढ़वा के डीएमओ भी इस सिंडिकेट में शामिल। डीएमओ की मदद से बालू खनन के लिए जारी होता था ई चालान। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का बालू प्रभारी अशोक कुमार को अवैध माइनिंग का किंग माना जाता है। सूत्रों की माने तो अशोक कुमार पर देवघर, पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में अवैध बालू खनन कराने का गंभीर आरोप है। सूत्रों की माने तो माइनिंग डेवलपमेंट ऑर्डर से अवैध खनन को लेकर सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अवैध बालू खनन को लेकर मोटी रकम की वसूली होती थी और पैसा पूजा सिंघल तक पहुंचता था। अब अवैध माइनिंग किंग अशोक कुमार के कारनामे भी देख लीजिए। 15 अक्टूबर 2019 को शिवम धीर को रानीगंज बालू खदान के लिए एमडीओ नियुक्त किया गया। 6 जनवरी 2022 को अशोक कुमार ने शिवम धीर का एग्रीमेंट रद्द कर दिया। बड़े बालू माफिया रंजीत सिंह के कहने पर शिवम धीर का एग्रीमेंट रद्द किया गया था। 5 जनवरी 2022 को ये बालू घाट मोहम्मद अब्दुल्ला को दे दी गई। बिना टेंडर के रानीगंज बालू खदान मोहम्मद अब्दुल्ला को दिया गया। इस काम के लिए मोटी रकम ली गई और पूजा सिंघल तक पहुंचा पैसा। रानीगंज बालू खदान के लिए मेसर्स राजन प्रसाद को जेएसएमडीसी से चालान मिलता था। बिहार के मधेपुरा का राजन प्रसाद बालू माफिया रंजीत सिंह का करीबी था। डीएमओ पलामू संजीव कुमार को डीएमओ रांची की मदद से चालान जारी होता था। नियमों को ताक पर रखकर रानीगंज बालू खदान में पोकलेन हाईवा से बालू का अवैध खनन भी होता था। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। इस मामले में कई और खुलासे हम करने जा रहे हैं। बालू प्रभारी की पत्नी को पूजा सिंघल ने खनन का पट्टा दिलवाया था। गढ़वा में विद्या शर्मा के नाम पर पत्थर और मोरम खनन का पट्टा जारी किया गया।
5 दिसंबर 2018 को खनन पट्टे के लिए आवेदन दिया गया था। 7 मार्च 2019 को 10 साल के लिए खनन पट्टा मिल गया। कागजातों के मुताबिक बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली हैं विद्या शर्मा। हंसपुरा के डिंडी के अशोक कुमार की पत्नी है विद्या शर्मा। बरवाडीह के चिनिया प्रखंड के मौजा सिंह कला में खनन का पट्टा है। खनन स्थल खाता संख्या 7 और 36, प्लॉट संख्या 859, 863, 856 और 1252 के तहत पंजीकृत है। जेएसएमडीसी के संविदा कर्मियों से जुड़े लोगों को भी खनन पट्टा दिया गया है। अशोक कुमार समेत जेएसएमडीसी से जुड़े लोगों पर प्रॉक्सी खनन करने के आरोप भी हैं। अब सवाल है कि आखिर ये अशोक कुमार है कौन, तो अब ये भी जान लीजिए। 2008 में अनुबंध के आधार पर हुई थी अशोक कुमार की नियुक्ति। जेएसएमडीसी में गढ़वा जिले के परियोजना पदाधिकारी के पद पर उसकी तैनाती हुई। रेत प्रभारी सह कोयला प्रभारी सह स्थापना अधिकारी के तौर पर उसे प्रमोट किया गया और नियमों को ताक पर रखकर अशोक कुमार की नियुक्ति और प्रमोशन होते रहे। अशोक कुमार पर गढ़वा के केतर थाने में केस संख्या 4/2019 दर्ज है, जिसमें आईपीसी की धारा 420, 379 और 411 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जेएमएमसी नियम की धारा 54 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बावजूद अशोक कुमार को न सिर्फ पदोन्नति दी गई बल्कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। अशोक कुमार जेएसएमडीसी के पूर्व एमडी के श्रीनिवासन का भी करीबी था। अब खान सचिव और जेएसएमडीसी के डायरेक्टर पूजा सिंघल के शिकंजे में पहुंचने के बाद अशोक कुमार भी ईडी के राडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो एक अनुबंध कर्मी कैसे बन गया रेत प्रभारी और कोयला प्रभारी। और आप अक्सर देखते होंगे कि अनुबंध में जिन लोगों की नियुक्ति होती है वो कंफर्म होने के लिए आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन अशोक कुमार का और ऐसा कि वो नजदीक पहुंच गया खान सचिव के और उसने बड़ा खेल किया है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है एसोसिएट एडिटर अमित सिंह। पहले हम अमित का रुख करते हैं। अमित, जो अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि एक अनुबंध कर्मी किस तरह से जद्दोजहद अपने पूरे टेन्योर में करता है कि वो कंफर्म हो जाए, उसकी सेवाएं कंफर्म हो जाए, मगर अशोक कुमार न सिर्फ प्रभारी बना रेत का, कोयले का, बल्कि उसने बड़े खेल को भी अंजाम दिया। शायद यही रिवार्ड मिला है, जिस तरह से बालू से वो तेल निकाल रहा था, इसका ये रिवार्ड है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अशोक कुमार एक ऐसा नाम है जिसको खनन विभाग में झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड में ऐसा काम दिया गया था एक अनुबंध कर्मी को, जो अपने आप में सवालिया निशान उठा रहा है। वो 2008 में अनुबंध पे जेएमडीसी को ज्वाइन करते हैं। कुछ ही वर्षों के बाद वो पूजा सिंघल के करीब पहुंच जाते हैं। उस समय पूजा सिंघल खान सचिव नहीं थी, ये जेएमडीसी में थे। उसके बाद खान सचिव जब पूजा सिंघल बनी, उसके पहले इन्होंने ऐसा एक अपना रैकेट तैयार कर लिया था सारे बालू घाटों को, सारे माफियाओं को जो बालू सिंडिकेट में काम करते हैं, एक अपना ऐसा रैकेट बना लिया था कि वो सिस्टम को मजबूर कर दिया था कि आपको जब तक मेरी आवश्यकता नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होगा। अशोक कुमार ने ऐसा सारा मतलब एक पूरा रैकेट तैयार कर लिया था जेएमडीसी में। आप ये मालूम कर लीजिए, शाम होते ही जैसे कहा जाता है कि सूरज अस्त झारखंड में और कई लोग मस्त, उसमें से अशोक कुमार हैं। अभी अशोक कुमार की स्थिति यह है कि उन्होंने 2017 में एक अनुबंध कर्मी होते हुए भी सारे लगभग सभी जिलों के जो एमडीओ थे सबसे उनकी साठगांठ थी। वो सारे पैसे की लेन देन वो करते थे, सारी जानकारी वो खान सचिव तक पहुंचाते थे, पैसे पहुंचाते थे। जो अब तक की ईडी की जांच में आई है जानकारी, ईडी को जो शिकायतें मिली हैं, उस अनुसार अशोक कुमार एक बहुत बड़े बालू माफिया के रूप में सामने आए हैं, जिनके द्वारा पूजा सिंघल को करोड़ों रुपए दिए गए हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। उनके सिंडिकेट में दुमका, साहेबगंज, गढ़वा, पलामू कई एमडीओ ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हमेशा रहते थे। बिना उनके आदेश के कोई बालू घाट पे किसी तरह का उठाव नहीं होता था। ऐसा
एक नियम था जिसमें था कि बालू घाटों से ट्रैक्टर से बालू की उठाव होगी। ये अशोक कुमार ऐसे हैं जिन्होंने इस नियम को दरकिनार कर एक आदेश जारी करवा दिया कि डंपर और बड़े ट्रॉलियों से बालू की ढुलाई झारखंड में शुरू हो गई। ये अशोक कुमार की ही देन थी। आज जो बड़े आप हाईवा, डंपर या फिर जो बड़े ट्रॉली देखते हैं वो सारे अशोक कुमार की देन है। उन्हीं ट्रॉलियों के द्वारा, उन्हीं हाईवा, डंपर के द्वारा आज बालू की अवैध खनन हो रही है और करोड़ों के हेरा फेरी, मतलब एक पूरे सिंडिकेट मिलकर के झारखंड के बालू घाटों को लूटने में लगा हुआ है। उस सिंडिकेट का प्रमुख है अशोक कुमार जी। अशोक कुमार का एक और पहलू है अमित जी, आप उस बात से इत्तेफाक रखेंगे, विद्या शर्मा जो पत्नी है उनकी, उनके नाम पर मोरम और पत्थर का खनन पट्टा भी जारी करवा दिया। तो कितने शक्तिशाली थे अशोक कुमार, इससे ही आप समझ सकते हैं कि डीएमओ उनके कब्जे में थे, डीएमओ को आदेश दिया करते थे, पत्नी के नाम पर खनन पट्टा। तो यानी पूरे तौर से झारखंड में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, जो अब तक छुपा हुआ था, उसके सरगना थे ये। जेएसएमडीसी में अशोक कुमार की इतनी चलती थी, मानिए कि वह एक प्रकार से खान सचिव ही थे। वो पूजा सिंघल का एक रूप थे। वहां उनके द्वारा एक प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। जैसी बातें सामने आ रही हैं, इनके जिस आप माइंस की बात कर रहे हैं, 2017 में विद्या शर्मा के नाम से ये पत्थर मोरम का माइंस आया था। ये माइंस जो है मतलब बरवाडीह में चिनिया प्रखंड के मौजा सिंगल सिंगा स्थित है, जिसका संख्या 6 और 36 पंजीकृत है। प्लॉट संख्या 859, 863, 856 और 1252 है। 2017 में उनको माइंस मिलता है। वो अनुबंध कर्मचारी थे उस समय। उनका अनुबंध 2018 में समाप्त हुआ। समाप्त होने के पहले उन्होंने सारा एक सिस्टम बना लिया था कि अगर मेरी अनुबंध खत्म भी हो जाती है फिर भी हम इस संस्था से जुड़े रहेंगे और ये माइंस का काम करते रहेंगे। विद्या शर्मा जी के नाम से माइंस आया है। उनकी पत्नी का नाम बताया जा रहा है। सारे दस्तावेज में अशोक कुमार औरंगाबाद पता बताया गया है। इस माइंस मतलब जो उनको खनन दिया गया था, माइंस दिया गया था, उस माइंस से आज भी 2021 के बाद लगातार खुदाई हो रही है और लगातार पत्थर निकाले जा रहे हैं, मोरम निकाले जा रहे हैं। और अब तक अशोक कुमार अपने पारिवारिक लोगों के साथ मिलकर झारखंड के करोड़ों रुपए के माइंस और खनिज का कारोबार बाहर में कर चुका है। बिहार, यूपी, अभी कई दस्तावेज न्यूज 11 भारत को मिले हैं जिसमें पता चला है कि अशोक कुमार एक बहुत बड़ा माफिया है, खान माफिया जिसको हम बोल सकते हैं। अशोक कुमार ऐसे खान माफिया है। उस तमाम दस्तावेजों के आधार पर बात हो रही है और तमाम दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। परत दर परत हम एक एक दस्तावेज अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से झारखंड में खेल हुआ। और आपको याद होगा कि इसी मंच से, इसी स्टूडियो से बैठकर किस तरह से सीओ ने जो भ्रष्टाचार किए थे झारखंड में, जो अलग अलग जिलों में सीओ है, उन्होंने किस तरह से जमीन का खेल किया है और उनके चेहरे से नकाब को हमने नोच फेंका था और क्या स्थिति है आज आप सभी के सामने है। तो अब बारी ये डीएमओ और अशोक कुमार के जैसे जो माफिया है, इनकी बारी है। इनके चेहरे से भी हम नकाब उतार कर फेंकेंगे और तमाम उन लोगों को हम नंगा करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से पैसों का खेल हुआ, किस तरह से झारखंड को बर्बाद करने की साजिश रची गई है। हमारे सहयोगी अजय लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से पूजा सिंघल के मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, हर दिन एक ऐसी जानकारी आ रही है जो चौंका दे रही है, बड़ा खेल हुआ है। अशोक कुमार के नाम पर जिस तरह से जो दस्तावेज हमारे पास आए, जो खुलासे हुए हैं, वो चौंका देने वाले। किस तरह से झारखंड को बर्बाद करने की शुरुआत कर दी गई थी और लगातार जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा था, इन्हीं अधिकारियों की वजह से सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। अजय, हमें सुन पा रहे हैं आप? तो अजय से संपर्क टूट गया। हमारे सहयोगी गढ़वा से आशीष भी हमारे साथ लाइव जुड़े। आशीष का रुख करते हैं। आशीष, जो सवाल अजय से था आपसे भी वही सवाल है। आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, गढ़वा से आप रिपोर्टिंग करते हैं, किस तरह से यहां पर खेल हुआ है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो लगातार बालू को लेकर सरकार पर हमलावर थी, ये देखने को मिल रहा है कि उनके जो आरोप है उसमें दम था और अधिकारियों की वजह से कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल हो रही थी। बता दूं कि ये जो अशोक कुमार है, एक साधारण लिपिक इस टाइप से इतना
बड़ा सिंडिकेट बना के इस तरह से पूरा खान सचिव से लेके कई अधिकारियों को अपने वश में करके अपने मोहनी जाल में फेंक के, चाहे वो पैसा का जाल हो या किसी सिंडिकेट के हो या माफियाओं के द्वारा मिलकर कैसे एक समूह बना के कैसे झारखंड को लूटने का प्लान बना रहा था। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि झारखंड का गढ़वा की बात करूँ तो चाहे ये फुका बालू घाट का अवैध जो बंदोबस्ती का बात करूं, या जो शिक्षिका कला में उसके पत्नी विद्या शर्मा के नाम से जो माइंस चल रहा है, मैं उसका बात करूं। सोचिए कि साधारण सा इंसान, चाहे वो नेताओं के साथ मिलके चाहे अधिकारियों के साथ मिलके, मुझे तो पता चला कि लगभग कई जिले के डीएमओ जो थे उसके अंडर में थे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर डीएमओ तो चूंकि खान सचिव के साथ डील ही कर रहा था तो डीएमओ उसके अंडर में हो सकते हैं। एक और बड़ी बात मैं बता दूं कि पर्यावरण क्लियरेंस भी दिलाने का जिम्मा उसने ले रखा था। तो सोचिए कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जो इतना मुश्किल से मिलता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पर्यावरण क्लियरेंस, उसको भी दिलाने का जिम्मा उसने ले रखा था। फॉरेस्ट से जो जमीन जाती थी उसको भी डील करवा लेता था। तो कितना बड़ा सिंडिकेट था, ये सोचने वाली बात है। और मैं बात करूं सरकार की, तो सरकार चाहे वर्तमान सरकार है इसके पूर्व सरकार हो, उसने दोनों सरकार में खेल किया है, क्योंकि ये 2 साल का खेल नहीं है, ये बहुत पहले से खेल किया जा रहा है। वैसे गढ़वा की बात करूं तो गढ़वा कई बालू घाटों का अवैध तरीका से बंदोबस्ती करना, चाहे ये सरकारी बालू घाट हो चाहे प्राइवेट बालू घाट हो, उसको बंदोबस्ती कर देना, या अवैध तरीका से कई खनिज को ये क्या माइंस को अलॉट कर देना, तो तमाम बात देखने को मिल रहा है। और मैं बात करूं तो मैं गुजरा हूं जो मैं बात कर रहा हूँ जो वाइफ के नाम से, विद्या शर्मा के नाम से जो उसका माइंस है, मैं उस माइंस के बगल से गुजरा था। मुझे मैं पता किया कि माइंस किसका है। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों पर कई माफियाओं को उसने अपने बस में करके रखा है, अपने जाल में फंसा कर रखा है, उससे वो काम करवाता है। और नाम तो इसका आता नहीं सामने, बहुत मुश्किल से न्यूज 11 ने इसका नाम को निकाला है, तो लोग जानते नहीं। उसका जो माइंस है वहां पे किसी मैं बता दूं जोगेंद्र सिंह या किस करके कोई बताता था कि उनका ये माइंस है, लेकिन अभी पता चला है न्यूज 11 के बाद से पता चला है कि उसकी पत्नी के नाम से माइंस है, विद्या शर्मा के नाम से माइंस है। तो इतना बड़ा साथी एक साधारण लिप्टो को आखिर सरकार कैसे दे देता है ये सब? एक आईएएस को डील कर लेना, एक डीएमओ को डील कर लेना, तो कहीं ना कहीं पैसे खेल आशीष, बड़ी बोली लगाई जाती है, बड़े पैसे पहुंचाने का वादा किया जाता है, तो आईएएस, इस तरह के आईएएस जो पूजा सिंघल सरीके जो आईएएस है वो बिक जाते हैं। और आपने डीएमओ का जिक्र किया है, तो आज ही जो 1 घंटे तक अगले हम बात करने वाले हैं डंके की चोट पर, तो उन डीएमओ का भी जिक्र करेंगे और डीएमओ का नहीं हम नाम के साथ बताएंगे कि वो कौन कौन डीएमओ है, किस जिले में थे और किस तरह से उन्होंने खेला किया है, उन तमाम लोगों का पर्दाफाश करेंगे। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, मैं देख रहा था कि आप के हाथ में जो दस्तावेज है आप उसका अध्ययन कर रहे हैं और आपकी भी आंखें खुली की खुली रह गई उन दस्तावेजों को देखने के बाद कि किस तरह से झारखंड में लूट मचाई गई है और पैसा किसी भी जिले से उठता था और वो सीधे पहुंचता था राजधानी रांची मैडम पूजा सिंघल के पास। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जिस प्रकार से जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, अशोक कुमार के बारे में यह कहा जाता था अब से महज कुछ माह पहले तक, मार्च 30 तक ये कहा जाता था कि जेएसएमडीसी में अशोक कुमार सिंगल विंडो सिस्टम है। सिंगल नहीं, सिंगल विंडो सिस्टम के नाम से इनको लोग पुकारता था। मतलब ये है कि आपको पहाड़ चोरी करना है, आपको पत्थर का खनन करना है, आपको मोरम की माइनिंग करनी है, तमाम चीजों के लिए एक ही व्यक्ति के पास आपको जाना होगा। आप वहां बैठे रहें, आपके तमाम कागजात आपके हाथों में पहुंचता जाएगा। जैसा कि सिंगल विंडो सिस्टम काम करता है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल विंडो सिस्टम अशोक कुमार जी काम कर रहे थे। हमारे सहयोगी अभय दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट है और कितनी माइनिंग हुई है, कितने पहाड़ चोरी कर लिए ये अशोक कुमार की पत्नी ने, विद्या शर्मा ने। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले साल में 38,446 मैट्रिक टन ये मोरम का प्रोडक्शन हुआ, इसको आप चोरी कहेंगे। और जो स्टोन का प्रोडक्शन हुआ पहले साल में 1,51,994 मैट्रिक टन। फिर यहां जाएंगे सेकेंड ईयर, दूसरे साल में खेप बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती है। 39,992 मैट्रिक टन मोरम का प्रोडक्शन हुआ और उसके बाद स्टोन का प्रोडक्शन हुआ 1,51,902। और ये 3, 4, 5, 6 साल का हमारे पास न्यूज 11 के पास डॉक्यूमेंट है जो बता रहा चिल्ला चिल्लाकर कि कैसे बेईमानी के काम में ईमानदारी बरती गई,
सिंगल विंडो सिस्टम थे। अशोक कुमार पूरा काम, किसी को माइनिंग लेना है, महेंद्र बाबू को, सुरेंद्र शर्मा जी को, कोई व्यक्ति आ जाए उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक ही व्यक्ति से संपर्क करता था। पर्यावरण का एनओसी लेना हो वो मिल जाता था। प्रदूषण बोर्ड साहब को एनओसी लेना है वो उनके हाथों में पहुंच जाता था। ये आसान चीज नहीं है। जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं, पूजा सिंगल सिर्फ सिंगल नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से चिल्ला कर कह रहा हूं, एक ये मुखौटा है, कई लोग उनके सहयोगी थे। अशोक कुमार बहुत छोटे चीज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पूजा सिंगल नहीं थी, उनके वो एक माध्यम हुआ करती थी। कई जगहों पर पैसों का बंटवारा होता था और जो महीने का पहला बुधवार होता था, चाहे तारीख वो कुछ भी हो, तमाम जिलों के, एक दो जिलों को छोड़ दें तो तमाम जिलों के जो माइनिंग ऑफिसर होते हैं जिलों में, उनके द्वारा बटोरी गई रकम अशोक कुमार तक आता था और फिर उसका ईएमआई होता था, किसको कितना जाना है, किसके पास कितना पहुंचाना है। ये तमाम चीजें इस तरह का सिस्टम था कि कहीं कोई चर्चा तक नहीं होती थी। अब जबकि ईडी ने जांच शुरू की है तो कई लोग रडार पर हैं, कई लोगों से पूछताछ होगी और यदि बात आगे बढ़ी तो इनकी संपत्ति भी जब्त होगी। अब जो जांच एजेंसी है या आम जनता है उसको हम इससे ज्यादा क्या जानकारी दें? हम दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं कि महीने के पहले बुधवार को तमाम जिलों से जो पैसे जमा किए जाते थे, भ्रष्टाचार के पैसे, उसे अशोक के पास पहुंचाया जाता था और वो उसे लेकर मैडम के पास पहुंचता था। जैसा कि अजय लाल बता रहे थे अमित जी कि किस तरह से आपको पहाड़ बेचना है, पहाड़ की चोरी करनी है, आपको बालू उठाव करना, आप कर सकते हैं। जिसको मन चाहे अशोक दे देता था और दे नहीं देता था, रद्द भी किया जाता था। रानीगंज बालू खदान के बारे में जो जानकारी हमारे पास, जो दस्तावेज है कि एमडीओ नियुक्त किया गया था 6 जनवरी 2022 को, अशोक कुमार ने शिवम धीर का एग्रीमेंट रद्द कर दिया था। कितना पावरफुल था अशोक, और उसी फिर लीज दिया गया था, घाट दिया गया था मोहम्मद अब्दुल्ला को। तो अगर उसके आदेश के बिना अगर लीज किसी को दे दिया गया तो वो उसे रद्द करने की भी क्षमता रखता था। अमित जी शरीफ, ऐसा है कि अशोक कुमार एक ऐसे, मतलब बोलेंगे अनुबंध कर्मी झारखंड में उदाहरण के तौर पर हैं, जो एक आईएएस के करीब पहुंच के अपने आप को एक आईएएस के रूप में ही ढाल चुके थे। उनके सिंडिकेट में, अशोक कुमार के सिंडिकेट में जो अब तक की पड़ताल में बातें सामने आई हैं, उनके सिंडिकेट में रंजीत कुमार, संजीव कुमार, डीएमओ देवघर राजेश कुमार, डीएमओ पलामू, डीएमओ दुमका, डीएमओ साहेबगंज, डीएमओ गढ़वा, रंजन प्रसाद और मोहम्मद अब्दुल्ला नामक कई लोग शामिल थे। अब जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे, 6 जनवरी 2022 को शिवम धीर का एग्रीमेंट बालू प्रभारी अशोक कुमार ने रद्द कर दिया। उसके रद्द करने के पीछे करोड़ों की लेन देन हुई है, लगभग 15 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है। ऐसा मतलब जो हमारे अपने सहयोगी हैं बाहर के, या फिर जो पड़ताल में न्यूज 11 की पड़ताल में जो बातें सामने आ रही हैं, बड़े पैमाने पर इसमें लेन देन हुआ। उसके पीछे का राज यह था कि इन्होंने, अशोक कुमार ने शिवम धीर का एग्रीमेंट रद्द कर दिया। रंजीत सिंह नामक एक बड़े कारोबारी, जो बालू के बड़े कारोबारी हैं, उनसे इन्होंने हाथ मिला लिया। उसके बाद रंजीत कुमार को 5 जनवरी 2022 को बालू घाट मोहम्मद अब्दुल्ला को दे दिया। उसकी सारी जो हैंडलिंग थी वो रंजीत कुमार करते थे। रानीगंज सैंड माइनिंग क्षेत्र को मोहम्मद अब्दुल्ला ने पोकलेन, हाइवा और अन्य जो भारी उपकरण है, जिसकी मनाही है घाटों पर, ऐसे भारी उपकरण जो हैं उनकी मनाही है वहां उपयोग करना। आप ऐसा है कि उससे नदी भी बर्बाद होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इन सभी बातों को ताक पे रख के अशोक कुमार मनमाने ढंग से हाइवा पोकलेन से बालू की खनन करते थे और अपने जो पत्नी के नाम से इन्होंने माइंस ले रखा है, वहां पर बेतहाशा तरीके से विस्फोट कर पहाड़ तोड़े जाते थे, लाल मोरम निकाले जाते थे। अशोक कुमार किसी प्रकार की निविदा पर विश्वास नहीं करते थे। वो अपने टेबल पे, अपने ऊपर क्षमता पे जिसको चाहते थे उसको काम देते थे। रानीगंज सैंड माइंस में मेसर से राजन प्रसाद को जेएमडीसी से चालान दिया गया था।
यह सिलसिला मतलब वो ये चालान देने का सिलसिला, वो जिसे चाहते थे, जिस डीएमओ को बोलते थे, वो वहां से चालान जारी कर देता था। किसी के नाम से, किसी भी वाहन के नाम से चालान जारी हो जाता था। इसकी जांच भी चल रही है। जिन 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 जिले के डीएमओ को ईडी ने बुलाया है, उनके नामों के साथ कई साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिससे पता चला है कि फर्जी चालान पर अशोक कुमार के निर्देश पर करोड़ों रुपए के माइंस मतलब पत्थर की ढुलाई हुई है, खनन हुआ है, करोड़ों रुपए के बालू की बिक्री अवैध तरीके से हुई है। मतलब अशोक कुमार ने एक प्रकार से खान विभाग को खान सचिव के बाद अपने अंडर में कर लिया था। ये इसलिए नहीं किया था कि वो बहुत पावरफुल थे, इसलिए किया था कि वो खान सचिव के चहेते बन चुके थे और बहुत विश्वसनीय लेन देन करने वाले व्यक्ति थे। आज जो ईडी जो जांच कर रही है उसमें अशोक कुमार हरमू हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाले हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि अशोक कुमार भी पूजा सिंघल की तरह ही करोड़ों और अरबों के मालिक हैं। उनके पास भी बड़े से रांची, बोकारो, धनबाद सहित कई बड़े शहरों में चल अचल संपत्ति है। अब इसकी भी जांच चल रही है। जल्द ही यह बातें सामने आ जाएंगी कि अशोक कुमार ने भी कैसे अवैध तरीके से पैसे कमाए, उनके कमाई में किसका सहयोग था, उनको इतनी प्रोत्साहन किससे मिली, ये सारी बातें अब सामने आ जाएगी। साहिब, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अमित और गढ़वा से हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए। आशीष, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार और उसके कद की बात कर रहे हैं, एक संविदा पर बहाल कर्मी किस तरह से इतना कद्दावर हो गया, यही पहलू नहीं, ये पहलू ये भी है कि उसके विरुद्ध आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला भी दर्ज है, तो एक आरोपी भी है कई मामलों का। आशीष, देखिए, मैं बता दूं कि वो जो इंसान है, जो अशोक कुमार है, अगर मैं बात करूं तो उसके लिए ये पर्यावरण क्लियरेंस की बात हो या खनिज या ये रिफाइनरी को जुर्माने की बात हो, जो खान सचिव को डील कर सकता है, उसके लिए ये छोटा गढ़वा जिला के बता दूं अधिकारी हो, चाहे डीएमओ स्तर के अधिकारी हो, चाहे डीसी हो, उसके लिए डील करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों का डील करता है। और जहाँ करोड़ों की बात होती है वहाँ कोई भी काम आप आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि सामने बातें जो आ रही है, आपको कोई भी डील करना हो, कोई भी माइंस लेना हो, कोई बालू घाटों बंदोबस्ती कराना हो, तो आप पैसा खर्च करो, अब अशोक कुमार से संपर्क करो, अशोक कुमार आपका सारा डील कर देगा। अभी तक तो यही मामला सामने में आया है। एक बात और बता दूं, गढ़वा जिला में लगातार कोई ना कोई मंत्री हमेशा नेतृत्व करता है, जो गढ़वा जिला का नेतृत्व करता है, और राज्य का नेतृत्व करता है। फिलहाल भी गढ़वा जिला में मंत्री है, लेकिन ऐसे इस तरह से काम जो गढ़वा में होता आ रहा है, चाहे वो पर्यावरण क्लियरेंस की बात हो, चाहे बंदोबस्ती बालू घाट बंदोबस्ती की बात हो, चाहे माइंस लेने की बात हो, यहाँ तक अशोक कुमार तो गढ़वा में खुद माइंस ले लिया और किसी को भनक तक नहीं लगा। कितना बड़ा साथी है और कितना बड़ा सेटिंग है, कितना बड़ा सिंडिकेट उसके साथ है, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्या करती है आखिर, चाहे वर्तमान सरकार हो, इसके पूर्व सरकार हो, वो तो नया खेल नहीं खेल रहा है, इसके पहले भी लगातार खेल खेल रहा है, कितने दिनों से वो खेल खेलता आ रहा है। क्योंकि खान सचिव तक पहुंच जाना, अब इस तरह से डीलिंग करना, करोड़ों रुपए का डीलिंग करना, अरबों रुपए की फायदा के लिए करोड़ों रुपए डील करके अधिकारियों को अपने सिंडिकेट में लेना, कई उसके साथ माफिया भी है, बालू माफिया है, माइनिंग माफिया भी है, कई माफिया को अपने कॉन्टेक्ट में ले आना, तो एक बहुत बड़ी मामला है। एक दिन का खेल नहीं होता है, ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का खेल नहीं होता है, ये काफी लॉन्ग टाइम से इस टाइप का वो गेम कर रहा है, इस टाइप से प्लानिंग करता है, इस टाइप से सिंडिकेट को अपने अंडर में करता है, उसके बाद ये प्लानिंग कर रहा है। और प्लानिंग के साथ ही और झारखंड को बर्बाद करने की कितनी बड़ी साजिश वो रच रहा था या रचा है। हो सकता है कि अभी तो एक मामला आया है, हो सकता है कि बहुत सारा मामला, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में उसका मामला खोलने में खुलासा किया जाए तो मामला सामने आ सकता है। ये तो केवल गढ़वा का ही मामला आया है कि कैसे डील करता था, 2-4 और जिला का मामला आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किसके विरोध पे जाएंगे। जब एक अधिकारी को डील कर लेता है, डीसी को डील कर लेता है, खान सचिव को डील कर रहा है, तो आप जाएंगे कहाँ, जिसको सही मायने में चाहिए, जिसको सही आशीष, आपकी चिंता को समझ रहा, पत्रकार होने से पहले झारखंडी और झारखंड में जिस तरह से लूट मची है उस चिंता को साफ आपके शब्दों में महसूस किया जा सकता है। मगर आप फिक्र ना करें, ये सिर्फ गढ़वा की बात नहीं है, आगे भी बहुत खेल हुआ है और उन तमाम खेलों के सबूत न्यूजीलैंड भारत के पास है और हम उन सबूतों के साथ डंकी की चोट पर बने रहेंगे। अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, जो शब्द हम सुनते थे सुपर सीएम, अब सुपर आईएएस और सुपर खान सचिव का पद भी आ गया। अशोक कुमार के बारे में तो वही दिख रहा है, एक आरोपी जो विभिन्न मामलों में उस पर आरोप है, मामले दर्ज है, वो आराम से खान सचिव को डील करता है, आईएएस अधिकारी को डील कर रहा है। देखिए, इसमें सब कुछ पूजा सिंघल की सहमति थी। ना सिर्फ पूजा सिंघल की सहमति थी, बल्कि उनके ऊपर जो कुछ भी रहे होंगे उनकी भी सहमति थी। देखिए, अचानक से कुछ नहीं होता, चीजें रातों रात बिगड़ गई हो,
ऐसी कहानी नहीं है। पूरा का पूरा मामला इस प्रकार से है कि एक सिंडिकेट बनता है और एक सिंडिकेट का रक्षा करता है। तो सिंडिकेट बनाने में बेशक अशोक कुमार जैसे लोग रहे होंगे, लेकिन सिंडिकेट की रक्षा करने वाली पूजा सिंघल नहीं होंगी और उनके नाम पर उनके एवज में कई और लोग लाभान्वित होते रहे होंगे। ये कैसे संभव है कि एक आईएएस अधिकारी 4 पदों पर एक साथ काम करती हूँ? इतनी शक्ति मुझे लगता है कि बजरंगबली के पास भी नहीं रही हुई। वो माइनिंग सेक्रेटरी भी रहती हैं, वो इंडस्ट्री की भी सेक्रेटरी रहती हैं, वो जेएसएमडीसी की चेयरपर्सन भी रहती हैं, वो एसडब्ल्यूसीसी की भी चेयरपर्सन है। एसडब्ल्यूसीसी का फुल फॉर्म जानेंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी, एसडब्ल्यूसीसी। ये बहुत बड़ा पद माना जाता है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में। एसडब्ल्यूसीसी के पास आई हुई कोई भी फाइल, आप कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, जब तक एसडब्ल्यूसीसी के चेयरपर्सन का सिग्नेचर कागज पे नहीं हो जाता, आप एक पानी पूरी की दुकान भी रांची में नहीं लगा सकते, झारखंड में नहीं लगा सकते। और यही मैं कह रहा हूं, सिर्फ ये तमाम चीजें आप यूं ना समझे कि सिर्फ मौजूदा सरकार की कृपा रही होगी। इससे पहले की जो भी सरकारें रही हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इससे पहले जो सरकारें रही हैं उसने भी बड़ी कृपा दिखाई पूजा सिंघल पर। कृषि सचिव रही सहित कई प्रकार के पद उनके आसपास घूमते रहे और पद और ओहदा पूजा सिंघल ठुकराती थी। उनके पास पद और ओहदे घूम घाम कर आते रहते थे। जो मोमेंटम झारखंड हुआ था उसमें वो ओएसडी बनी थी, स्पेशल ऑफिसर ड्यूटी वाली, यानी कि जितने भी निवेशक बाहर से आए उनके वो कहाँ ठहरेंगे, क्या कुछ होगा, तमाम चीजें। ये देखिए, ये पाप की कमाई, मैं बार बार ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, किसी को भला बुरा लग सकता है। ये पाप की कमाई पिछले 2-3 सालों का नहीं है। ये पल्स हॉस्पिटल में जो 150 करोड़ से ज्यादा के पैसे लगे हैं, ये भी आज कल का नहीं है, ये लंबी फहरिस्त रही है। और खूंटी, चतरा, पाकुर, ये सब तो पूजा सिंघल के लिए चुटकी भरा चीज थी कि कैसे चीजें आती हैं, सिस्टम कैसे डेवलप करना है। मुझे लगता है कि जितना पैसा उन्होंने बतौर डीसी रहते हुए कमाया होगा, उससे ज्यादा की कमाई उन्होंने अकेले राज सचिवालय ने उन्हें दिया होगा। ये तमाम चीजें हैं, अभी तो परतें खुलनी शुरू हुई अभी तो हाँ, बहुत परत है अजय। और हमारी खबर या हमारे बातों से, हमारे खुलासे से अगर कोई रूठता है तो रूठ जाए। हम किसी को मनाने यहाँ नहीं बैठे हैं, झारखंड लूट रहा है, हम उसे बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका, आशीष आपका बेहद शुक्रिया। आप महत्वपूर्ण चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि आगे भी इनसे चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुक रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।